इस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट क्या चीज़ है, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं काफ़ी डिटेल में काफ़ी काम की चीज़ें बताऊंगा। आपने पहला पॉइंट ये समझना है, रियल एस्टेट जो है हवाई काम नहीं होता है। आप जिधर भी जाएंगे आपको लगेगा, लोग कहेंगे कि यार ये तो एक हवाई रोज़ी है। हवाई रोज़ी की कोई वेटेज नहीं होती, ये हवा में काम होता है। हो गया तो हो गया, तुक्का लग गया तो लग गया, वरना तो बस ठीक है यार, ये नसीब की बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, हर काम तरीके से करने का होता है। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट के लाइसेंसेस दिए जाते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट जो है बिलियनियर्स को जो है डील करने के लिए एक टीम होती है जो उनसे मिलियंस कमाती है। पूरी दुनिया में ये सब कुछ चल रहा है, तो वाई नॉट आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये चीज़ें सीखें और इस चीज़ को आप समझें कि ये वाकई रियल एस्टेट जो है हवाई काम नहीं है। ये रियल एस्टेट क्या चीज़ है, नेक्स्ट स्लाइड को गौर से देखिएगा। एक एक पॉइंट को मैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे प्रेजेंट करूँगा और आपने इसको समझना है। रियल एस्टेट के अंदर जो है मेन चीज़ आपने समझनी है कि गेम ऑफ किंग्स है। ये बादशाहों वाला काम है भाई, ये आम चीज़ नहीं है। किंग मेकर्स होते हैं आपके जो एजेंट्स होते हैं, जो आपके रियल्टर्स होते हैं, जो रियल एस्टेट के एडवाइज़र्स होते हैं, जो जिनको हम आम तौर पे प्रॉपर्टी डीलर जिस तरह कह रहे होते हैं, रियल्टर्स, ये किंग मेकर्स होते हैं बेसिकली। और किंग मेकिंग जो है वो एक आम गेम नहीं होती है। रियल इस्टेट कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी चीज़ होगी, पेट्रोल पंप बनाना है सबसे पहले ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी, रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शन होगी। आपने कोई टैंक, आर्मी ने टैंक बनाने हैं, कोई डिफेंस का इदारा है, लेकिन टैंक बनाने के लिए जो प्लांट लगाना है उसके लिए ज़मीन चाहिए होगी, रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शन होगी। इसके अलावा आप कहीं पे भी जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लाज़ा तामीर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ज़मीन की ट्रांजैक्शन होगी। और अगर आप ये चीज़ें तामीर नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऑफ़िस को ओपन करने जा रहे हैं, अपना ही ऑफ़िस सेटअप करने जा रहे हैं, तो रेंट पे आप कोई स्पेस लेते हैं, फिर भी रियल इस्टेट की एक ट्रांजैक्शन हो रही होगी। हर चीज़ में पहले नंबर पे चीज़ आएगी रियल इस्टेट। और तो और अगर आप एक डैम भी बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी सबसे पहली चीज़ आएगी रियल इस्टेट। कैसे? डैम बन रहा होता है, वहाँ पे जो आबादी है उनको रीसेटल करना पड़ता है, नई जगह पे जाना पड़ता है, तो वो लोग वहाँ से मूव किए जाते हैं और उनको एक कंपनसेशन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और उनकी ज़मीन ख़रीदी जाती है। गवर्नमेंट ये हर जगह करती है। तो रियल इस्टेट डैम बनाने में भी सबसे पहले नंबर पे रियल इस्टेट आती है। सेकंड जो पॉइंट है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने इस स्लाइड का हेडलाइन ये लिखा है कि रियल इस्टेट इज़ अ गेम ऑफ किंग। एक रियल टाइम में सिटी चेंज कर देते हैं हम। एक सिटी में एक बंदे की एग्जांपल देता हूँ, जो यंग बंदा है और उसने रियल इस्टेट का अंदर जो है ना कमाल ही कर दिया। वो एक स्टाम्प फरोश था बेसिकली, लेकिन वो एक पॉश एरिया के अंदर बैठा हुआ था और वो आज वो स्टाम्प फरोश लड़का जो है वो आज वो कमर्शियल प्लॉट्स के, अरबों के कमर्शियल प्लॉट्स का ओनर है। और अरबों के प्लॉट्स के ऊपर जो अरबों की कंस्ट्रक्शन होकर उसने सेल आउट की हैं। वो कैसे की कि पॉश एरिया में जो है लोग आते थे, वहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती थी, कोई घर बिक रहे, प्लॉट बिक रहे, तो उनके साथ सलाम दुआ बहुत अच्छी थी। उसके फादर जो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, अच्छे अखलाक की वजह से उन्होंने बड़े अच्छा एक सेटअप रख लिया, अच्छी दोस्ती यारी कर ली। देन क्या हुआ, लोग वहाँ पे आते थे, अपना एड्रेस, नाम वगैरह लिखते थे और साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर वो महफूज कर लेते, पूरी एक लॉग बुक बना ली। कुछ टाइम बाद जो है वो फादर बीमार हुए, तो बेटे ने बाप की जगह काम संभालना शुरू किया और वहाँ पे रियल एस्टेट के कुछ लोग आने शुरू हुए, बातचीत उसने शुरू की। तो उसने जो है कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था, उसकी जो है ना लीड्स जो है निकाल खुद ही जनरेट कर ली। अपने पास एक डाटा पड़ा हुआ था जो उसके वालिद ने बड़ी मेहनत से मेंटेन किया था और अच्छे लोगों को, वो अच्छी लोकेशन का ही प्रोजेक्ट था, तो बेचना शुरू किया, जिससे आज वो एक नए लेवल पे अपनी ज़िंदगी गुजारा है। सो आपने इस रियल टाइम केस स्टडी को समझना है। इसके अलावा दर्जनों केस स्टडीज़ हैं, लेकिन यहाँ से मोटिवेट करना मकसद है। अच्छा जी, नो योर टूल्स, यानी कि आपको अपने हथियारों को पता होना चाहिए। भाई आपके हथियार क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपको ये समझना है कि आप सबसे पहले खुद एक सोल्जर हैं, सोल्जर के अंदर जज्बा है। आपने एक रियल स्टेट एजेंट बनने का, रियल्टर बनने का आपने जब फैसला कर ही लिया है, तो फिर आपके पास टूल्स होने चाहिए जो कि आपकी लीड्स को जनरेट कर रहे होंगे। वो टूल्स क्या हो सकते हैं, वो कैसे करेंगे काम, आपको उन हथियारों के बारे में आगाही बहुत ज़रूरी है। और वो बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप
कैसे उसको कर सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन वो हथियारों की एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि लीड जनरेट करने के लिए आप क्या अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं, ये भी एक लीड जनरेट कर सकता है, वो एक हथियार है। हथियार के लिए आप पैसे देते हैं, अखबार में इश्तिहार लगाते हैं, फेसबुक की मार्केट प्लेस के ऊपर आप इश्तिहार लगा रहे हैं, वो भी आपके लिए एक लीड के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके इल्म में भी हो, लेकिन मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के एपिसोड में बड़ी डिटेल में बताऊंगा। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रियल एस्टेट के अंदर। अगर आपने सोच लिया है कि काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। आपकी मैट्रिक तक तालीम है या आपने कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, किसी भी फील्ड में आप अगर पढ़ गए हैं, अच्छी डिग्री आपके पास है, तो वो एक एज ए बोनस काम करेगा, एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। आपकी जो अर्निंग है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा और आपको ऐसा बूस्ट देगा आपकी इस प्रोफेशनल लाइफ में कि आपको एनर्जेटिक, आप ख़ुद को फील करेंगे, एनर्जी आ गई और आपको बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगी। और अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है तो डिसहार्ट नहीं होना भाई। अगर आप छोटे से गांव में बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप कहें कि मैंने रियल एस्टेट का ही काम करना है, तो बिल्कुल एक गांव में बैठ के भी काम हो सकता है। आप अपने गांव में निकल जाए, आप देखें आसपास कौन लोग हैं जो ज़रूरी ज़मीन बेच रहे हैं। गांव में छोटे छोटे 200-300-400 घरों के गांव होते हैं, आप सबको पता होता है किसकी क्या ज़मीन बिक रही है। आप उसकी खोज लगानी शुरू करते हैं, आप देखें कि किसकी क्या ज़मीन बिकने पे आई है। फ़र्ज़ करें किसी की 50 कनाल ज़मीन है, तो आप अपने बड़ों को इन्वॉल्व करें या उनकी मालूमात की बुनियाद पे। और फिर गाँव के अंदर इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है भाई। आप साथ वाले घर में चले जाएँ, फ़लाँ बंदा ज़मीन बेच रहा है, वो भी बता देते हैं। तो आप अपनी ना इन्वेंट्री बनानी शुरू कर दें यार, ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप गाँव में बैठे हुए हैं, आपको पता है यार फ़लाँ बंदे की 50 कनाल जगह है, ये 4 बहन भाई हैं मिल के 50 कनाल जगह बेचना चाह रहे हैं, या एक ही बंदा है जो 50 कनाल बेच रहा है। आप उसके पास जाएँ, पूछें क्या मामलात हैं, और किसी रेफरेंस से जाएँ। डेफ़िनेटली बरादरी होती है, हर कोई इज़्ज़त देता है। आप उससे पूछें क्या चीज़ है, किस रेट पे बेचना चाह रहे हैं। उसके साथ 2 चीज़ें क्लियर कर लें, तो ये कि उसके कागज़ात पूरे हों, उसके पास कब्ज़ा हो। ये सिर्फ गाँव वालों को ही, वहीं मकामी लोगों को इसका अच्छे से आइडिया होता है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़मीन को जानता है। जब वो आपको तसल्ली करवा दें कागज़ात की, तो उसके बाद आप उसके रेट ले लें। फिर आप उनसे 2 चीज़ें करें, उनसे कहें या तो वो आपको कमीशन के ऊपर रखें, आप उनकी ज़मीन को कमीशन पे बेचें, या वो मार्जिन पे करें। अब इन दोनों में ना बहुत फ़र्क है। कमीशन में हो सकता है 5% वो कहें जी कमीशन देता हूँ। 1 करोड़ की ज़मीन बिकने जा रही है आपकी, ठीक है, तो वो कहते हैं जी मैं 1 करोड़ में फ़ाइनल देता हूँ, 1 करोड़ 20 लाख डिमांड लगाएं, और उसमें 5% आपका कमीशन अगर फ़र्ज़ करें है तो 5 लाख रुपया बनता है। लेकिन इसमें एक सिनेरियो ये भी होता है, क्योंकि आजकल रियल एस्टेट का पिछले 2-3 सालों से काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है और लोगों की चीज़ें नहीं बिक रही होती हैं। तो जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं यार अब हमारी ज़मीन जो है ना वो 1 करोड़ हमें दे दें, आप बेशक 2 करोड़ की बेचें या 5 करोड़ की बेचें, वो आपके ऊपर है, आप हमें इतने पैसे दे दें। ये अखलाकी तौर पे भी पूछना ठीक है, शरई तौर पे भी ठीक है, उनसे परमिशन ले लें कि किस प्राइस पे। डेफ़िनेटली वो 1 करोड़ वाली चीज़ जो जिस पे वो करोड़ रुपया लेना चाह रहे हैं, वो 5 करोड़ की नहीं बिक रही होती। तो आप उसमें अगर 5% कमीशन ले रही हैं, 5 लाख रुपया ले रहे हैं, तो उसकी जगह हो सकता है आप उनसे परमिशन लेके 10 लाख रुपया ले लें कि जी मैं अपना कमीशन 10 लाख कर लेता हूँ। फिर आपने अपनी इन्वेंट्री एक दफ़ा सेट कर ली गाँव में बैठ के, क्योंकि मैं बता रहा हूँ हर किसी को मैं इसमें डील करना चाह रहा हूँ, हर बंदा इसमें समझे। आपने जो वो चीज़ सेट कर दी है ना अपनी, कि हाँ यार ये मेरी अब ये ज़मीन आ गई, ये ओनर है, उससे मामला सेट हो गए। फिर आपने हंट करना है, यानी कि आपने अपने टूल्स के, जिस मैं नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा इंशाल्लाह कैसे आपने लीड्स निकालनी है, कैसे लोगों को निकालना है। फिर आपने मैदान जंग में कूद पड़ना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वर्क विदाउट ऑफिस जो है ना, मैंने आपको बता दिया वर्क विदाउट ऑफिस। अच्छा, प्रीवियस में ना एक चीज़ और ऐड कर लें कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ में जो है ना, आप उस गांव की रियल एस्टेट को भी समझें। वहाँ पे कौन बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर बंदे जो रियल एस्टेट का हर गांव में कोई ना कोई काम कर रहा होता है। अमूमन ये मास्टर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, पार्ट टाइम में काम कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कोई पक्का ऑफिस डाल के भी बैठ जाते हैं गांव में, जहां उनको किसी तरक्याती काम की वजह से स्कोप नज़र आ रहा होता है। बहरहाल आप उनके साथ गपशप लगाएं, आप हर मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब की तमाम ज़मीनों की जानकारी करें और उनके रेट्स को अच्छे से स्टडी करें, ताकि आपका अपना एक विलेज है, अगर वो 20,000 कनाल के पूरे एरिया में ज़मीनें आ रही हैं, 50,000 कनाल, तो आपको चप्पे चप्पे का अच्छे से आइडिया हो। आप अपने
अपने अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी यही होगी कि आप सबके साथ एक सर्कल में बैठें। तो 1 हफ़्ता लगता है, 10 दिन लगते हैं, या 2 हफ़्ते बाद आप इस काबिल हो जाते हैं, आपके पास बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सिर्फ उस गाँव के बारे में बता रहा हूँ, अभी तो मैं शहरों की तरफ गया ही नहीं हूँ। तो ये इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आप अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को सिखाते रहें। वर्क विदाउट ऑफिस ये बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए स्लाइड मैंने एक दो ही स्लाइडें रखी हैं इसमें, लेकिन टाइम बहुत लगता है इसमें। वर्क विदाउट ऑफिस ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ऑफिस लें और आप जो है ना ऑफिस की इन्वेस्टमेंट हो तो आप काम करें। आप जो है किसी भी अच्छी कंपनी के साथ जाके, अगर आप शहर में आप उनकी से कहें कि यार मैं आपके साथ रियल एस्टेट का काम सीखना भी चाह रहा हूँ, करना भी चाह रहा हूँ, तो उनके साथ करें। डेफ़िनेटली सैलरी कोई नहीं दे रहे होते हैं, यहाँ पे कमीशन बेस्ड ही होता है, लेकिन काम सीखने का एनवायरनमेंट मिलेगा। आपकी जो ग्रूमिंग होगी, आपकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वहाँ पे निखार आएगा। काम जब सीखेंगे डेफ़िनेटली आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो किसी के ऑफ़िस में जाके आप ईमानदारी के साथ काम करें। और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद में, फ़र्ज़ करें मैंने अगर 100 ऑफिसेज़ देखें तो 95 या 98% ऑफिसेज़ के अंदर जो काम होता है वो लोग कमीशन के ऊपर नहीं काम कर रहे होते, तो मार्जिनस रखे हुए होते हैं बीच में, जिसे कहते हैं टॉप रखना, जिसे खापा लगा रहे होते हैं। आपने इन चीज़ों से यार अवॉइड करना है। मैं आपको फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट मैंने बता दी कि ये चीज़ जो है ना, ये आपके करियर को भी ख़त्म कर देगी, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी, आपकी ज़िंदगी में कभी बरकत नहीं रहेगी, बल्कि आप एक डूबे हुए उसमें रहेंगे। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो उस तरह करते हैं, वो 2 4 6 महीनों के बाद काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ठप होके लाइन ही चेंज कर देते हैं। तो आपने यार इसको हलाल उसमें जाना है, कमीशन बेस्ड काम करें। मार्जिन का अगर कोई कहता है यार इसने पे आप इसने से ऊपर बेच सकते हैं, जो मालिक अगर इजाज़त दे देता है और खुश दिली से इजाज़त देता है, तब आप काम कर लें। मैंने सारी ज़िंदगी आज तक जितने सालों में, 4.5 पौने 5 सालों में, हमेशा कमीशन बेस्ड ही काम किया। मुझे आज तक कोई ऐसा ओनर नहीं मिला जो कि मुझे परमिशन दे के आप ऊपर कमा लें, या मैंने उससे ऊपर कमाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे एथिकली भी और मैं मेरे मिजाज के भी ख़िलाफ़ रहा है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझें कि आप कमीशन बेस्ड जाएँ तो यार ट्रांज़ैक्शन के बहुत ट्रांज़ैक्शन ही ट्रांज़ैक्शन होती हैं, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, आपने ना सेट करने हैं अपने गोल्स, ये बड़े ज़रूरी हैं। मैंने आपको बता दिया बगैर ऑफिस के कैसे काम कर सकते हैं। गोल्स आपने अपने सेट करने हैं, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने गोल्स सेट करने हैं, ऐसे कि एक नुक्ता होता है ना, जब आप पेन से एक नुक्ता ड्रॉ करते हैं, वो नुक्ता जब लगा दिया ना, वो आपने कहा कि मैं फ़लाँ जगह का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया कि मैं DHA फ़ेज़ 2 का काम करूँगा, ठीक है, रियल एस्टेट का DHA फ़ेज़ 2 में चला गया, वो मेरा डॉट है। DHA फ़ेज़ 2 का काम सीखा, क्या चीज़ें हैं, क्या रेट्स हैं, एक ट्रांज़ैक्शन की, 2 की, एक 6 महीने की है, साल की है, 2 साल कर दिया, ठीक है ज़बरदस्त। अब उस नुक्ते के ऊपर रख के मैं एक दायरा बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं अपने गोल्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं कहता हूँ DHA 2 के साथ DHA 5 का भी मैं काम कर लेता हूँ, क्योंकि इधर ग्रिप हो गई है, उधर भी ट्रेंडिंग चीज़ है, लोग आ रहे हैं, व्हाई नॉट मैं उस मार्केट में जाऊँ। तो आप अपने गोल्स को सेट करेंगे। ये लर्निंग गोल्स की बात हो रही है कि आप पहले DHA 2 का काम सीखा, फिर 5 का सीखा, देन आप DHA 1 की तरफ चले जाते हैं, साथ ही आप कहते हैं मैं गुलबर्ग चला जाता हूँ, आसपास और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जितना जितना आप फैलाते जाएंगे अपने इसको, नॉलेज को अपने अंदर इंजेक्ट करेंगे, अपने आप को पढ़ाएंगे, बजाय इसके टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करें, आप रील्स देखें, आप लोगों के कंटेंट देखने के बजाय आप यूज़फुल कंटेंट देखें, वीडियोस मिल जाती हैं, उससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि इस सोसाइटी में क्या मामलात हैं, क्या मामलात हैं और क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट विद ज़ीरो मनी। अगेन मैंने ये बताया, जिस तरह गांव में आप लोग बैठे हुए हैं और आपके पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो बस ठीक है यार, बगैर पैसे के काम स्टार्ट हो जाता है। आप पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके चीज़ें हासिल कर लें, इन्वेंट्री बना लें अपने, ठीक है। आपके पैसा कोई नहीं जा रहा होता, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। फिर आगे किस तरीके से चीज़ों को चलाना है वो बहुत ईजी चीज़ है, उसमें आपकी इन्वेंट्री बहुत मैटर करती है। इसके बाद है आपने अपना जो है सर्कल ज़रूर डिफ़ाइन करना है यार। आपने अपने सर्कल जो है ना, ये सर्कल डिफ़ाइन होते हैं आपकी हलाल आमदनी से और हराम आमदनी से। रियल एस्टेट के अंदर हलाल और हराम आमदनी के जो सर्कल है ना, वो इतना ख़तरनाक है कि एक बाल की जितना बारीक चीज़ होती है, पहलू होता है, एक पॉइंट होता है, अगर आप उसको स्किप कर देते हैं, जो आप हलाल पैसे कमा रहे होते हैं वो हराम में चले जाते हैं। ये बहुत हसास चीज़ है रियल एस्टेट की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री कोई यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रही, बहुत सारी चीज़ें। तो एथिक्स के अलावा हम रिलीजियसली भी देखें, मज़हबी तौर पे आप जिस मज़हब को भी फॉलो कर रहे हैं, जिस अक़ीदे के भी हैं मानने वाले, आपको ना हलाल और हराम हर मज़हब में बताया जाता है, क्या ठीक है क्या नहीं।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना सर्कल डिफ़ाइन कर लें कि यार ये जो चीज़ है, ये प्लॉट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बेच रहे हैं, 1 कनाल का प्लॉट बेचे 1 करोड़ रुपए का, और आपको वैसे इसके हम कमीशन के ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या कमीशन होता है और क्या नहीं। तो आप कहें जी मेरा 1 लाख रुपया एज़ पर मार्केट इसका कमीशन है, ठीक हो गया। मैं इस्लामाबाद के हिसाब से बना रहा हूँ, यहाँ पे यही होता है, 1% कमीशन देती है, ठीक है। आप कह लें कि जी मैंने 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपया मुझे कमीशन मिलेगा, दैट्स इट। ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया कि हाँ ठीक है। अब 1 करोड़ का प्लॉट है, आपने आगे ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, और आपको आगे से जो है बंदा वो 1 करोड़ 5 तक भी आपको नज़र आ रहा है, वो ऑफ़र दे सकता है। यार वो 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 तक का जो 5 लाख का बेनिफिट है वो भी आप अपने क्लाइंट को दें, ठीक है। वो आप अपनी जेब में रखने की कोशिश ना करें, कभी भी ना करें। क्लाइंट को बताएं यार मैंने आपके लिए हार्ड वर्क किया, मार्केट में शायद लोग करोड़ देते हैं, मैं आपके 1 करोड़ 5 लाख में बेच ही दे दूँगा। क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप को आपने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। अब आपने अपना सर्कल डिफ़ाइन कर दिया, वो 5 लाख बीच में आप नहीं रख सकते, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, ठीक है। और ऐसी अपने एफ़र्ट भी नहीं करनी कि वो 5 लाख खुद से अपने बनाने की कोशिश करें। तो अपने सर्कल्स को डिफ़ाइन कर लें। ये एक सर्कल हो गया कि आप कमीशन के अंदर डिफ़ाइन कर रहे हैं। देन आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि एक प्लॉट होल्डर है जो कि बेचना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि आज की मार्केट में ये 1 करोड़ रुपए की चीज़ जा रही है, आराम से चली जाएगी, लेकिन आप उसको गलत असेसमेंट दे दें, यार 80 लाख की चीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है, मार्केट ख़राब है। ये आपने नहीं करना है। ये आप अपने ये बाउंड्रीज़ है ना, जिस तरह अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम रखा हुआ है, तो आप अपने ना सर्कल को हिला देंगे, आपने वो काम नहीं करना। आपने सच बताने हैं कि यार करोड़ तक भी जा सकता है, कोशिश करूँगा 95 से करोड़ के दरमियान में दे देता हूँ आपको, प्लॉट के ऊपर कोई ऑफ़र ले दूँ आपको, ठीक है। जो इन्वेस्टेड रेट की ऑफ़र्स आती हैं वो 80 लाख वाली होती हैं, लेकिन अगर आप बेनिफिट मैक्सिमम पहुंचा दें क्लाइंट को, तो सुकून से सोएंगे यार। यकीन करें, आप जो है ना इस कमीशन को आप बड़ा समझ लेंगे कि कमीशन आपको कितना सुकून देता है। बीच में ये 80 लाख रुपए का बयाना करके आगे करोड़ का बेच रहे हैं, ये 20 लाख रुपए कमा तो लेंगे, लेकिन इसकी लाइफ जो है ना, एक तो सुकून भी कोई नहीं है, दूसरा ये कि इसकी जवाबदारी होती है यहाँ नहीं तो आखिरत में तो होनी ही होनी है, अल्लाह ताला तो देख ही रहना भाई। तो ये चीज़ें आपने बड़ी समझनी है। जितनी आप ईमानदारी से काम करेंगे ना, बदतरीन दिनों में भी अल्लाह ताला आपका काम सिस्टम चलाए रखेगा। तो लेकिन ये बस काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, मैं तबलीग नहीं कर रहा लेकिन भाई बात यह है कि ये गेम बहुत ज़बरदस्त है रियल एस्टेट की, और इसमें एंट्री मारें, इसमें स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। नेक्स्ट जो मेरा इंशाल्लाह ट्यूटोरियल मैं एपिसोड ला रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊँगा, आपके हथियार क्या हैं, आप लड़ने किस तरह जा रहे हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होगी। फिर बहुत सारा कुछ सीखने को है, आपने इस ट्यूटोरियल को फॉलो करना है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।